is Manisha Yadav. Welcome to AMCAD Solutions. आज का जो टॉपिक है हमारा उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक्स के बारे में कि ऑटोकैड में ब्लॉक जो है वो होता क्या है। आपने ये टॉपिक काफ़ी बार पढ़ा होगा है ना, लोग यूज़ भी करते होंगे। तो यहाँ पे जब हम ऑटोकैड के बारे में सीरीज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मेन एक कंसर्न आता है ब्लॉक के बारे में या टॉपिक्स आता है ब्लॉक के बारे में, ठीक है। वैसे तो अगर मैं ब्लॉक को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ जैसे आपकी बार बार यूज़ हो रही है वो हर एक ड्राइंग में यूज़ होती है, कॉमन है। जैसे आपके डोर का सिंबल जो कि 3 फीट के डोर का सिंबल हो गया, 2.5 फीट के डोर का सिंबल हो गया, 3.5 फीट के डोर का सिंबल हो गया। तो डोर के सिंबल्स तो क्या है आपके बार बार यूज होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं, वो आपके किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज होंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर जैसे विंडो का सिंबल हो गया, उसी तरीके से आपका यहाँ पे बेड हो गया, सोफा हो गया, प्लांट हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें आपका क्या होती है कि बार बार हर एक ड्राइंग में यूज होती है, ठीक है। तो उन ड्राइंग्स को जो कि आपके इस तरीके से रिपीटेडली फॉर्मेट के अंदर यूज होती है तो उनको एज अ लाइब्रेरी के फॉर्मेट में हम सेव करके रख सकते हैं, ताकि तभी भी हमें जरूरत पड़ी किसी भी प्रोजेक्ट में तो डायरेक्ट कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया, इट्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को उन कंपोनेंट्स को बनाना पड़ता है ब्लॉक जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप को बनाते हैं, मल्टीपल शेप्स को हम ब्लॉक बना सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपका पूरा ऑब्जेक्ट एक जॉइंटेड फॉर्मेट में हो जाता है, मतलब ग्रुप टाइप हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर मतलब हम सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, वो पूरा का पूरा एक साथ सेलेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये बेड हो गया, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं। जब मैंने इसको जैसे सेलेक्ट किया है, मूव करेंगे या कॉपी करेंगे तो मैं सेलेक्ट तो सिर्फ एक ही एलिमेंट पे किया है ना मैंने, लेकिन देखो कॉपी होगी कौन सा जा रहा है, ये पूरा का पूरा, या मूव हो रहा है तो पूरा का पूरा जा रहा है ना। मतलब ये एक ब्लॉक फॉर्मेट में है। इसमें जब इसके ऊपर आप कर्सर लेके आते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको मिलता है कि ये एक ब्लॉक रेफरेंस है, ठीक है। तो ये होता है कि आपका ब्लॉक। अब यहाँ पे ब्लॉक आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम से मिलेंगे। एक तो होगी सिंपल ब्लॉक कमांड बी एंटर, ठीक है, और एक होगा राइट ब्लॉक जो कि आपका डब्ल्यू एंटर होगा। ब्लॉक के अंदर क्या होता है, आपका जो सिंपल ब्लॉक है वो तो एक तरीके की लाइब्रेरी जो सिर्फ एक ही ड्राइंग में आपकी यूज हो सकती है, ठीक है। वो जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे एज ए ब्लॉक के फॉर्मेट में सेव करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका किसमें, सिर्फ एक ही ड्राइंग में यूज होगी। एग्जांपल के लिए मैंने ये मिस्टर पवन जी के अंदर अगर मैंने कोई भी ये बेड ही बनाया था, ठीक है, तो ये सिर्फ इस ड्राइंग में ही अवेलेबल होगा, आप इसी में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो ये बोला था कि आप किसी भी ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉक का सेकंड मतलब जो मेथड आता है वो आता है आपका, उसको राइट ब्लॉक बना के आप यूज कर सकते हैं। राइट ब्लॉक क्या होता है कि राइट ब्लॉक आपका इस ड्राइंग में तो आप यूज कर ही रहे हैं, लेकिन जो सेव आपने इसको, जैसे मैंने बोला कि हम लोग एलिमेंट्स को एज ए लाइब्रेरी के तौर पे सेव करके उसको यूज कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पे दूसरी ड्राइंग में भी यूज कर सकते हैं। कोई न्यू ड्राइंग है, आपको यहाँ पे बेड चाहिए तो आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं इस ड्राइंग के अंदर भी उस बेड को, ठीक है। इसी तरीके से ये तो मैंने जैसे सिविल की बात की है, इसी तरीके से मैकेनिकल में भी ब्लॉक्स यूज होते हैं। कोई जैसे टिपिकल नट बोल्ट के साइज होते हैं, ठीक है, तो नट एंड बोल्ट के साइज जैसे उनके पर्टिकुलर मीट्रिक वैल्यूज के अंदर फिक्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड के बिहाफ पे वो बनते हैं। तो अगर आपने कोई नट एंड बोल्ट का सिंबल जो है वो ऐसे होते हैं जो कि बार बार किसी न किसी ड्राइंग में यूज होते ही रहेंगे, तो आप क्या करते हैं कि उनको बना के एक लाइब्रेरी को फॉर्मेट में सेव कर लो। अब सेव करने के बाद जब आप उनको कहीं पे भी किसी भी ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। नॉर्मल ब्लॉक का मतलब वहां पे भी यही होता है जो मैंने बताया, और राइट ब्लॉक का मतलब मैकेनिकल में मतलब हर एक फील्ड में सेम ही होगा, ठीक है। बस हर एक के अंदर अपना अपना एलिमेंट बदल जाएगा। अगर सिविल और आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स हैं तो अपने से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट बनाएंगे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये मैं बेड का एग्जांपल दे रही थी, सोफे का एग्जांपल दे रही थी, है ना। उसी तरीके से मैकेनिकल वाले अपने से रिलेटेड कोई टूल एंड पार्ट बना के उनको सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वाले यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल वाले जैसे उनको कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ सिंबल्स है जो कि बार बार हर एक ड्राइंग के अंदर उनको रेफरेंस के तौर पे दिखाना पड़ता है, तो क्या है उन सिंबल्स को बार बार थोड़ी ना बनाने बैठेंगे, वो तो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड सिंबल्स को हम बना के एक लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं, तो उनको भी आप बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका यहाँ पे एक ब्लॉक का काम, ठीक है। अब ब्लॉक बनता कैसे है वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक बारी। देखिए मेरे को जैसे ये बेड ही बनाना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बेड का जैसे मैंने यहाँ पे REC एंटर किया है। REC एंटर करने के बाद मैंने इसकी डायमेंशन ली है। एक बार मैं इसकी यूनिट चेक कर लेती हूँ कि इसके अंदर यूनिट क्या चल रही है। इसमें इंचेस में चल रही है यूनिट, ठीक है। आपने यूनिट का ध्यान रखें। और मैंने यहाँ पे REC एंटर किया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने डायमेंशन दे दी 6 फीट एंटर, 7 फीट एंटर। इस तरीके से मैंने बनाया, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें जैसे इसमें इस तरीके से यहाँ पे साइड में टेबल्स दिखाई है, मैं भी यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। आप किसी अपने हिसाब से भी कोई शेप बना सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं किसी की कॉपी करना, राइट, क्योंकि हमें तो सिंबल दिखाने से मतलब होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे किया। इन सिंबल्स को आप अपने हिसाब से छोटा और बड़ा भी कर सकते हो, तो बनाओ किसी भी साइज का, लेकिन उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ब्लॉक के थ्रू ही, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं सिंबल क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने REC एंटर किया, ठीक है, और इसमें मैं डायमेंशंस डाल देती हूँ। अगर ये आपको थोड़ा ज्यादा छोटा लगे तो आप उसको स्केल भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जस्ट वांट टू, ये 10 इंचेस का किया था तो मैं इसको लगभग इतना बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। मूव करा के मैंने इसको इधर प्लेस कर दिया। ऑलराइट, अब मैंने इसको क्या किया, इधर मिरर करा दिया। ओह सॉरी, ओके। अब अगर इसके अंदर जैसे मुझे पर्टिकुलर कोई बनाना है तकिए का सिंबल, तो वो भी हम बना सकते हैं, पिलो टाइप। ओके, तो ये मैंने पिलो टाइप बना लिया है। इसी को मैं कॉपी करा लेती हूँ इधर से, CO एंटर। इधर से मैंने इसको इधर पे भी कॉपी कराया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्प्लाइन के जरिए ही ब्लैंकेट टाइप का एक इस तरीके से एलिमेंट बनाना चाहा। राइट, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको अंदर से ट्रिम करना चाहा। अब मैं बता रही हूँ जैसे कि आप अपने हिसाब से जैसा भी सिंबल क्रिएट करना चाहे वैसा कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद मैंने इसको क्या बोला, मैंने यहाँ पे एक सर्कल के जरिए लैंप दिखाने की कोशिश की। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, हियर वी गो, राइट। और फिर मैंने इसको मिरर करा दिया इधर से, और मूव ऑन करके यहाँ छोड़ दें और मूव कर दें, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इसका जैसे कलर बदलना चाहती हूँ तो आप इसका कलर भी बदल सकते हैं। अब ये लग रहा है कि मैम ये लाइन ओवरलैप करेगी, तो आप इसको और इसको सेलेक्ट करके एक्सप्लोर कर दें और इन लाइंस को डिलीट कर दें, या अदरवाइज आप ओवरकिल कमांड यूज कर लें, राइट। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इनका जैसे कलर वगैरह आपको प्रोवाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे इसका कलर देना है, तो या तो लेयर्स के थ्रू काम कर ले, या फिर जो भी मतलब आपको कलर सुटेबल लगे उसके बिहाफ पे आप इसको कलर प्रोवाइड कर दें, राइट। मैं इसको कलर जो है वो दे देती हूँ थोड़ा कुछ इस तरीके का, राइट। और फिर उसके बाद मैं इनको कलर्स दे देती हूँ येलो, ओके। इसी तरीके से मैंने इनको भी कलर्स दे दिया है थोड़ा, लाइक दिस वन, राइट। और इसी तरीके से मैंने इसको भी कलर दे दिया है थोड़ा, ओके। अब हम इसके अंदर थोड़ा हैचिंग का पार्ट कर देते हैं। मैं थोड़ा हैच करना चाहती हूँ इसके अंदर, थोड़ा जो भी मतलब आपको सुटेबल लगे आप उस पे हाथ पे इसको यूज कर सकते हैं।
ओके देन। और अगर इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो साइज को स्मॉल कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली फॉर दिस एंड फॉर दिस आल्सो, एंड देन क्लोज इट, राइट। तो ये चीज आपकी हो जाएगी यहाँ पे। ऐसे हटा, ओपन नहीं रहना चाहिए, राइट। ये मैंने क्लोज किया। अगेन मैंने मतलब अगर आपका प्रॉब्लम क्रिएट करते तो आप अलग अलग हैच कर लें एक बारी में, अगर प्रॉपर तरीके से हैच नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और टाइप का हैच कर देती हूँ, यहाँ पे मैं सॉलिड टाइप का कर देती हूँ थोड़ा, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ आ गई और मैंने इसमें कुछ इस तरीके का हैच किया, राइट। कलर बदल दिया, थोड़ा लाइट लाइट कलर डाल देते हैं। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ा दे, ओके, एंड देन क्लोज इट। यहाँ बन गया। इतना बनने के बाद अब आपको क्या करना है, इस सिंबल को सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए जैसे ये सारी चीजें अलग अलग है ना, कि सारी अलग अलग सेलेक्ट हो रही है, तो मैंने क्या किया, मैं इसको ब्लॉक बनाती हूँ। ब्लॉक के लिए मैंने बी एंटर किया। ब्लॉक के लिए जो आपको शॉर्ट की होता है वो बी एंटर होता है। मैंने इसका नाम रखा bed1, ओके। और यहाँ पे आपका आता है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट के अंदर आपके दो ऑप्शंस हैं, एक आता है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन एंड एक आता है पिकअप पॉइंट। स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन ऑन करके देखते हैं कि इस पे क्या आपका काम करता है ये। सिमिलरली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते टाइम आपका यहाँ पे भी आता है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आई चूज हियर आल्सो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, ठीक है। इनका मतलब आपको तुरंत पता चलेगा अभी। फिर यहाँ पे हम कर देते हैं रिटेन, राइट। रिटेन करने के बाद मैंने यहाँ पे अलो एक्सप्लोडिंग ऑन किया एंड देन ओके किया, ठीक है। ओके करते के साथ ही मुझसे पूछता है बेस पॉइंट। देखिए वो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन का मतलब ये होता है कि आप ओके करेंगे तो वो उसके बाद आपसे वो बेस पॉइंट पूछता है। जैसे आप बेस पॉइंट नहीं बताते हैं मूव में, कॉपी में, रोटेट में, स्केल में, सब में बताते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये आपका ब्लॉक के अंदर भी पूछता है। मैंने पिक कर दिया बेस पॉइंट। बेस पॉइंट देते के साथ ही मुझसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है। मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपका क्या किया था, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, तो वो भी देखिए ओके करने के बाद ही पूछ रहा है। तो मैंने बोला इसको मुझे ब्लॉक बनाना है, तो फिर मैंने एंटर बटन दबाया। अब एक तरीके से मैंने ब्लॉक की डेफिनेशन बताते टाइम आपको यही बोला था कि पूरे ऑब्जेक्ट को वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब ग्रुप टाइप बना देता है ना। लेकिन यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हुए तो सारे अलग अलग पड़े हुए एज इट इज जैसे पहले थे, है ना। तो वहां पे क्या था, इसका मतलब ये क्यों आया कि जब हमने बी एंटर किया तो मैंने यहाँ रिटेन छोड़ दिया था। रिटेन का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे ब्लॉक बनाना चाहते हैं वो तो आपका ब्लॉक नहीं बनेगा, लेकिन उसकी जो कॉपी है वो आपकी एज अ ब्लॉक सेव हो जाएगी ऑटोकैड की लाइब्रेरी के अंदर, राइट। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, आई एंटर करते हैं ब्लॉक को इंसर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपका आता है एक, जैसे मैंने bed1, अभी इतने सारे क्या रखे हैं, ये आपके आ रखे हैं जो क्या बोलते हैं उसको, इस ड्राइंग के अंदर जितने भी ब्लॉक्स किसी ने यूज किए थे, जैसे मैंने इस ड्राइंग में जितने भी ब्लॉक्स यूज किए वो सारे आए हुए हैं। तो मैंने किस नाम से बनाया था, bed1 के नाम से, है ना। तो यही कहीं आपका bed1 जो है वो आना चाहिए। देखो ये रहा, यही बनाया था मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या था कि आप इसको यूनिफॉर्मली भी स्केल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि सिंबल का साइज कुछ भी रख लो, उसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो। लाइक आप उसको यूनिफॉर्मली छोटा करना चाहते हो, लाइक मैंने कह दिया कि सारी डायमेंशन जितनी भी बनाई थी वो सारी छोटी मतलब हाफ हाफ हो जाए उसकी। तो ये होता है कि ये एक्स में भी उतना ही कर रहा है, वाई में भी, जेड में भी। अब जेड का भी यहाँ पे कोई मैटर नहीं है क्योंकि हम लोग 2D के अंदर काम कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ एक्स एंड वाई के साथ में रिलेट करेंगे। तो देखो एक्स में भी, वाई में भी उतना ही और एक्स में भी उतना ही। अगर आप यहाँ पे अलग अलग चाहते हैं कि एक्स में वो आधा हो जाए, वाई में वो जितना है उतना ही रहे, तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं कह देती हूँ कि जितना भी इसका साइज था उसका 0.8 जो है वो छोटा हो जाए, ठीक है। ये मल्टीपल होता है, ओके, एंड देन ओके।
जैसे ही ओके करते हैं, क्लिक करते हैं, तो देखो इस वाले के कंपैरिजन में छोटा है और ये एज अ ब्लॉक बन के आया है, राइट। तो जिसको बना रहे हैं वो तो आपका मतलब एज इट इज रह जाता है, लेकिन उसकी कॉपी एज अ ब्लॉक सेव होती है और वो एज अ ब्लॉक ही इंसर्ट होती है, राइट। मैंने जब यहाँ पे बी एंटर किया था तो वहां पे अलो एक्सप्लोडिंग भी ऑन किया था। उसका मतलब ये है कि जब आप इस ब्लॉक को एक्सप्लोड करना चाहेंगे एक सेंटर करके एंटर, तो यहाँ पे वो ब्लॉक आपका एक्सप्लोड हो जाएगा जैसा पहले था, जैसा इसमें था, ठीक है। तो ये होता है आपका उन तीनों चारों का ऑप्शंस का मतलब। ओके, लाइक इसमें मैं थोड़ा वो चेंजमेंट करके एक और चीज बता देती हूँ। लाइक मैंने इसमें थोड़ा ये बदला और ये बदला, ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम कर देते हैं 10%। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस तरीके से ही अप्लाई करा दिया। अब मेरे को दूसरा ब्लॉक बनाना है। बी एंटर किया, बेड बेड 2। ओके, अब की बारी में स्पेसिफाई में स्क्रीन नहीं करती, यहाँ से डायरेक्ट पिक करती। देखो जैसे ही मैं पिकअप पॉइंट करूंगी तो तुरंत मुझसे बेस पॉइंट पूछेगा और उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ फिल कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से ऐसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगी, तुरंत मुझसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करवाएगा। सेलेक्ट करके एंटर बटन करेंगे तो देखिए आपके सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ऑन करती हूँ कन्वर्ट टू ब्लॉक, ठीक है, इसको, और यहाँ पे स्केल यूनिफॉर्मली को मैंने ऑन किया और अलो एक्सप्लोडिंग को बंद कर दिया। ये सारी चीजें मैं चेंज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट का मतलब मालूम पड़ जाए कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसको ओके किया, ओके करते के साथ ही इसने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अलो एक्सप्लोडिंग को मैंने बंद कर दिया था, तो जब मैं इसको सेलेक्ट करके एक्सप्लोड करती हूँ तो ये देखिए वन कुड नॉट बी एक्सप्लोडेड आता है कि भाई ये एक्सप्लोड नहीं होगा, ठीक है। उसका मतलब ये होता है, लेकिन आप हमेशा अपने ब्लॉक को एक्सप्लोडेड ही रखना, ठीक है, ताकि अब तक मन चाहा तब एक्सप्लोड कर सको उसको, ठीक है। फिर आप जो बाई एंटर कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में ये बेड 2 भी सेव हो चुका है, देखिए ये भी एज ए ब्लॉक आपका इंसर्ट होगा, क्लियर है। और स्केल यूनिफॉर्मली हम जब कर रहे थे, इसका मतलब ये कि देखो ये यूनिफॉर्म स्केल का ऑप्शन यहाँ से बंद हो चुका है। मतलब ये है कि जितना आप यहाँ फैक्टर डालोगे एक्स में, उतना ही वाई में अपने आप अपडेट होगा, आप अनइक्वल नहीं कर सकते। से दिस वन, ओके। तो ये होता है क्या आपका यहाँ पे ब्लॉक के अंदर दूसरा मेथड, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, लाइक मैं इसमें भी थोड़ा सा बदलाव करके उसको तीसरा नंबर का ब्लॉक बना देती हूँ। एग्जाम्पल, आई जस्ट वांट टू पुट इट हियर एंड क्लोज इट, राइट। ये मेरा तीसरा नंबर का ब्लॉक है। तो बी एंटर किया मैंने और यहाँ पे मैंने क्या क्लिक किया, मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया बेड 3, राइट। अब मैंने यहाँ पे पिकअप पॉइंट किया, ये इसको मैं ब्लॉक बनाना चाहती हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, सबसे आसान यही होता है, दैट्स व्हाई मैं इसी को यूज करती हूँ। आप किसी भी ऑप्शन में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। और मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद स्केल यूनिफॉर्मली को बंद करके ये मैंने एनोटेटिव कर दिया, ठीक है। अलो एक्सप्लोडिंग ऑन रखना हमेशा अपना, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद मैंने ओके किया। ओके करते ही जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया था वो मेरा डिलीट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने वहां पे डिलीट का ऑप्शन चूज किया था कि भाई मुझे ये ऑब्जेक्ट अभी तो नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, लेकिन ये मुझे कभी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो सकती है, दैट्स व्हाई मैं इसको ब्लॉक बना के सेव करके करना चाहती हूँ, मुझे इसको एज इट इज दे दो। तो फिर मैंने क्या किया, ये मैंने इसको यहाँ से अभी तो डिलीट कर दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि उसको एज ए सेव कर दिया लाइब्रेरी में, ठीक है। तो अब जैसे मुझे रिक्वायरमेंट हुई तो मैंने यहाँ पे बेड नंबर 3 को चूज किया, बेड 3, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करते ही मुझसे स्केल पूछता है क्योंकि मैंने इसमें एनोटेशन ऑन किया था। एनोटेशन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे ड्राइंग का स्केल चेंज करके भी उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने अभी तो मेरी ड्राइंग का स्केल 1:1 चल रहा है, तो मैंने उसको एज इट इज इंसर्ट करा दिया। अभी ब्लॉक भी है, ठीक है। और मैंने जैसे ही अपनी ड्राइंग का स्केल जो है वो चेंज किया तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इस वाले ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ रहा है, घट रहा है, अदरवाइज किसी दूसरे ब्लॉक का कोई साइज बढ़ता घटता नहीं है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको अपनी ड्राइंग को स्केल के बिहाफ पे, मतलब यहाँ ड्राइंग स्केल के बिहाफ पे साइज अपने आप अपडेट हो जाए, ऐसा करना है तो आप अपना क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना ब्लॉक को एनोटेटिव बना सकते हैं, अपनी ड्राइंग को एनोटेटिव कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको एनोटेटिव का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ये एनोटेशन वाला, ये एनोटेटिव वाला एक जो वर्ड है ये बार बार जगह पे आता है। ये आपका टेक्स्ट के अंदर भी आएगा, ये आपका यहाँ क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशंस बनाते टाइम भी आएगा, ये आपका इसके अंदर भी आ रहा है, हैचिंग में भी आता है, ठीक है।
तो ये हर एक जगह पे इसका मतलब एक ही है, बट उनको समझना है बस आपको, राइट। तो ये थी आज की हमारी कमांड, जिसके अंदर हमने सिर्फ ब्लॉक को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको राइट ब्लॉक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, राइट। तो अगर आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कोई पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आके इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको अपडेट होती रहे। और अगर किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हैं कि मैं वीडियो अपडेट करूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।